अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं विच इज़ कार्सिनोजेनेसिस। हमने 4 लेक्चर्स में जो है वो मेन नियोप्लेसिया जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हमने नेक्स्ट जो है सिर्फ कार्सिनोजेनेसिस और इससे रिलेटेड जो एजेंट्स हैं उनकी डिस्कशन करनी है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक लेक्चर के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। सो कार्सिनोजेनेसिस की अगर बात करें हम लोग, कार्सिनोजेनेसिस का मतलब क्या है? कार्सिनोजेनेसिस का मतलब है कि कोई एजेंट, कोई चीज़ जो है जब एक्सपोज होती है हमारी बॉडी के करीब, उसकी वजह से कैंसर का बन जाना, उसकी वजह से ट्यूमर का बन जाना, दिस इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेनेसिस। सो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर और द कैंसर इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेनेसिस। सबसे पहले केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की बात करें, इसके दो फेजेस होते हैं, इनिशिएशन फेज होता है और प्रमोशन फेज होता है। इनिशिएशन फेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी केमिकल एजेंट जो आया है उससे सेल जो हमारा एक्सपोज हुआ उस केमिकल एजेंट से, जब सेल एक्सपोज होता है, सेल एक्सपोज होने के बाद सेल के अंदर जो है चेंज आती है जो कि डीएनए के एक्सपोज करके डीएनए का परमानेंट डैमेज हो जाता है। परमानेंट डैमेज होने के बाद जो परमानेंट डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल डैमेज की वजह से हमारे पास डीएनए चेंज हो जाता है, जिससे हमारे पास जो है टोटली उसकी जो है वो फॉर्मेशन और साइकिल जो है वो चेंज हो जाता है, जिससे कैंसर जो है वो हो सकता है। उसके बाद इसके दो जो है वो टाइप्स है कार्सिनोजेनेसिस की, एक डायरेक्ट एक्टिंग है और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास क्या है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इनिशिएशन होगी, हमारे पास डैमेज हो गया, डैमेज के बाद होती है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब जो डैमेज हुई है उसकी वजह से जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रोलिफरेशन हो गया हमारे पास अल्टीमेटली ट्यूमर बन जाता है। मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, इसके अंदर अल्टीमेटली आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए क्या होता है। अब एक्चुअली हमारे पास कार्सिनोजन कोई भी आया, इट कैन बी अ केमिकल कार्सिनोजन, एनीथिंग हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई एटम हो सकता है। अच्छा, अगर तो हमारी बॉडी ने उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया, एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे पास। अगर डिटॉक्सिफाई ना हुआ, किसी इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक मेटाबोलाइट, किसी भी मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर उसको बॉडी डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करेगी, डिटॉक्सिफाई कर देगी, फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर नहीं होगा फिर वो डीएनए के साथ बाइंड करके अडक्ट फॉर्मेशन बनाएगा। अडक्ट फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जब हमारे पास कार्सिनोजन, जो हमारे पास वो केमिकल है, वो और डीएनए इकट्ठे मिले बट डीएनए की डैमेज ना भी हो, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं अडक्ट फॉर्म। तो अडक्ट की फॉर्मेशन बनती है। अगर इस टाइम में डीएनए को रिपेयर कर दे, हमारा सेल जो डीएनए की रिपेयर स्टार्ट कर दे, तो अगेन नॉर्मल सेल बन जाता है। अगर डीएनए की रिपेयर ना हो, बल्कि हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस का मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए, डेथ हो जाए, फिर भी हमारी बॉडी कैंसर से बच सकती है। अगर ये तीनों मैकेनिज्म जो है वो ना हो, बॉडी में नॉर्मल हो या किसी वजह से ना हो सके, या कार्सिनोजन बहुत लिथल हो, तो क्या होता है, डीएनए का परमानेंट डैमेज हो जाता है। यहाँ तक जो सारा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, यानी परमानेंट डैमेज तक। फिर हमारे पास जब परमानेंट डैमेज होगी, देयर इज नो वे टू कम बैक, कि दोबारा से जो है वो नॉर्मल सेल में। फिर हमारे पास सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है, प्री नियोप्लास्टिक कोलोन बनते हैं, और फिर अल्टीमेटली मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मियम मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। सो इस तरह से कार्सिनोजेनेसिस जो है वो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। सो आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस है, जिसमें हमारे पास क्या अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डीएनए को डैमेज करती हैं, और वहाँ पे पिरिमिडिन डाइमर बन जाते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के अंदर भी। आयोनाइजेशन रेडिएशन हो सकती है जो कि क्रोमोसोम को ब्रेकेज ट्रांसलोकेशन करती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडिएशन जो है वो डीएनए में कैसे डैमेज काउज करती है, पिरिमिडिन डाइमर बना के। आयोनाइजेशन रेडिएशन कैसे करती है, क्रोमोसोम के ऊपर अटैक करके। सो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है साथ साथ। इसके बाद आगे माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस। माइक्रोब भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपसे आता है कि 4 वायरसेस बताएं, 2 बैक्टीरियाज बताएं, या इस तरह आपसे पैरासाइट पूछे जा सकते हैं जो कि ट्यूमर कॉज करते हैं। सो ये आपकी पैथो की बुक में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिखे हुए हैं, कई माइक्रो में लिखे हुए हैं, कोई इसमें लिखे हुए हैं। सो आपने इनको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब 4 ह्यूमन जो डीएनए वायरसेस है जो कि हमारे पास कार्सिनोजेनेसिस कॉज करते हैं, जिसमें हमारे पास पेपिलोमा वायरस है, एब्स्टीन बार वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, कैपोसी है, इसी तरह हमारे पास हर्पीस वायरस है। ये डिफरेंट वायरसेस है जो कि हमारे पास कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो हम देख लेते हैं वन बाय वन, कौन सा कैंसर कॉज करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो कि हमारे पास जेनेसिस ऑफ द सेवरल कैंसर, पर्टिकुलरली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स,
और एनोजेनिटल रीजन एंड सम केसेस ऑफ द causation of oral and laryngeal cancer. So जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है बेसिकली सर्विक्स का, एनोजेनिटल ट्रैक का, ओरल और laryngeal कैंसर कॉज करते हैं. लो रिस्क टाइप हमारे पास जो ह्यूमन पेपिलोमा टाइप 6 एंड 11 है, these are also associated with low grade dysplasia of the uterine cervix. So this is very important MCQs कि जो हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा HPV वायरस 6 एंड 11 है वो किस तरह का कैंसर जो है वो कॉज करते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें जो हमारे पास है, ये देखें, ये हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 1, 2, 4 एंड 7, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड एनोजेनिटल रीजन ये कॉज करती है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 6 एंड 11 का भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लो इसका है हमारे पास, बट ये भी अगेन कॉज कर सकते हैं. इसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करते हैं. उसके बाद हमारे हाई रिस्क वायरस 6 और 8 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद एप्स्टीन बायर वायरस जो कि बर्किट लिम्फोमा कॉज करते हैं. ठीक है. उसके बाद एच पाइलोराई की बात करें, ये गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर भी कॉज करता है, और इसके अलावा ये एच पाइलोरा जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता है, विच इज बीटा सेल ट्यूमर या फिर मार्ट लिम्फोमा इसको कहते हैं, ये भी कॉज कर सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वायरसेस जो कि डिफरेंट तरह के कैंसर कॉज करते हैं. हम एंड पे एक टेबल के अंदर इसको अगेन डिस्कस करते हैं. पहले हम उस टेबल को ही डिस्कस कर लें ताकि हमारे बाकी जो है वो टॉपिक इकट्ठा हम जो है, ये टेबल जो है मैंने बनाया खुद से, तो आपने इसको जो अच्छे तरीके से जो याद रख लेना है. यही आप याद कर लेंगे तो आपका 70% जो ऐसी से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएंगे. सबसे पहले डिफरेंट एजेंट, केमिकल एजेंट में एफ्लाटॉक्सिन है जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है. अल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि ल्यूकीमिया लिम्फोमा कॉज करता है. अल्कोहल जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरोफेरेंजियल एंड इसोफेजियल कैंसर कॉज करता है. आर्सेनिक जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड लंग्स कॉज करता है. एस्बेस्टोस जो है लंग कार्सिनोमा कॉज करता है. इसके अलावा इसोफेजियल कॉज करता है. सिगरेट स्मोक जो है कार्सिनोमा ऑफ ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा लंग्स है, इसोफेगस है, किडनी है, ब्लैडर है, पेंक्रियाज है. इसके बाद नाइट्रोजामीन जो है स्टमक कार्सिनोमा कॉज करता है. नेफ्थाइलामीन है ब्लैडर कार्सिनोमा. निकल जो है लंग कैंसर. अब ये देखिए सारे के सारे एजेंट्स जो कि आपके बिग रोबिन और मीडियम रोबिन और सारे नोट से मिला के यहाँ पे लिख दिए गए हैं. उसके बाद वायरसेस की बात करें, एप्स्टीन वायर वायरस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेसोफेरेंजियल एंड बर्किट लिम्फोमा. इसके अलावा ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस 1 जो कि टी सेल ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यूट्रस एनोजेनिटल ट्रैक है. और इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन जो हर्पीस वायरस जो है सिंप्लेक्स 8 जो है कैपोसी कार्सिनोमा कॉज करते हैं. रेडिएशन की बात करें, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग है हमारे पास, उस तरह हमारे पास कॉज करता है. ग्रोथ फैक्टर की बात करें हमारे पास, ये हमारे पास प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर भी है, ये हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा कॉज करता है. ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात करें, आरईटी और केआईटी हमारे पास, ये मेडलरी कार्सिनोमा कॉज करते हैं. सिग्नल ट्रांसडक्शन रास जीन है और एबीएल है, ये हमारे पास मेलानोमा और सीएमएल हमारे पास कॉज करता है. सेल साइकिल रेगुलेटर की बात करें, साइक्लिन D1 है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 है, ये मेलानोमा. और इसी तरह हमारे पास मेटासेल लिम्फोमा कॉज करता है. सो दीज आर डिफरेंट कैंसर जो कि डिफरेंट एजेंट्स कॉज करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. अगर आप ये टेबल कर लेते हैं, आपको वायरस आता है, रेडिएशन आती है, एजेंट आता है, तो आपने जस्ट इस टेबल से जो सारा का सारा कवर करके बता देना, तो इससे आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले आता है किकेक्सिया. किकेक्सिया इज बेसिकली ड्यू टू कैंसर, जो हमारे बॉडी का वेट है ये आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाता है. दिस प्रोसेस और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज किकेक्सिया. इसमें बेसिकली होता है कि बॉडी के अंदर वीकनेस होती है, एनोरेक्सिया होता है, एनीमिया होता है, जो कि हमारे पास बेसिकली कैंसर की वजह से होता है. उसके बाद आता है पैरानियोब्लास्टिक सिंड्रोम. पैरानियोब्लास्टिक सिंड्रोम क्या, हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स कैंसर के पेशेंट में शो होते हैं जो कि बेसिकली किसी भी कैंसर या फिर कैंसर के लोकल या डिस्टेंट स्प्रेड से रिलेटेड नहीं होते. लाइक किसी बंदे में कैंसर हुआ है, उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो सिम्टम डायरेक्टली किसी भी कैंसर से या कैंसर के स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है. तो ऐसे हमारे पास सिम्टम्स को जो सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं पैरानियोब्लास्टिक सिंड्रोम. Such syndrome may represent the earliest manifestation of ocular neoplasm in affected person. These are associated with some clinical illness जो कि मिमिक करते हैं मेटास्टेसिस, क्योंकि शायद इस बंदे में मेटास्टेसिस हुई है, बट उसमें बेसिकली मेटास्टेसिस नहीं होती, बल्कि वो पर्सन जो है उसमें ये सिम्टम जो शो होते हैं. अगर मैं आपको इनकी लिस्ट दिखाऊं पैरानियोब्लास्टिक सिंड्रोम की, तो ये आपको नजर आ रही है. ये वैसे इसके अंदर भी आपको एक लिस्ट जो है वो नजर आएगी पैरानियोब्लास्टिक सिंड्रोम की, ये आपको नजर आ रही है.
ये देखें कुशिंग सिंड्रोम है हमारे पास, जो कि हमारे पास एड्रेनोकोर्टिकोथायरॉइड हार्मोन लाइक सब्सटेंस की वजह से होता है। ये लंग कार्सिनोमा के अंदर जो है वो शो होता है। हाइपरकैल्सीमिया जो है हमारे पास, ये हमारे पास पैराथॉर्मोन लाइक सब्सटेंस की वजह से होता है, बट ये लंग कार्सिनोमा के साथ शो होता है। इसी तरह हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया जो है हमारे पास, ये इनअप्रोप्रिएट एडीएच की वजह से होता है, ये भी लंग कार्सिनोमा में होता है। सो ये 3 4 5 आपने एग्जांपल जो है वो याद रखनी है। आप जो है बिग रोबिन से भी कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स, या मीडियम रोबिन से भी। तो ये आपके पास वही ऑलमोस्ट एग्जांपल जो है कुशिंग सिंड्रोम है हमारे पास, ये किस जो है वो कैंसर के अंदर शो होती है और इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये कैजुअल मैकेनिज्म और किस कैंसर के अंदर शो होती है आपको जो है वो पता होना चाहिए। सो ये आपकी बेसिक जो है कुछ चीजें कवर हो जाएंगी इससे। अच्छा, इसके बाद ग्रेडिंग हम जो है वो नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम यही करते हैं, इसके बाद ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।